मुइज़ खान की अटेंडेंस लग गई थी आपकी? मुइज़ खान अटेंडेंस जी लग गई थी। अच्छा जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने किया था बबल सॉर्टिंग का जो ना हमने ये देख लिया था बबल सॉर्ट पे सॉर्टिंग कैसे होती है। अच्छा ये वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियोस बंद कर दीजिए। अच्छा हमने एल्गोरिथम पढ़ा था बबल सॉर्ट का, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी हम सॉर्टिंग जो है देखेंगे। इस पर सूडो कोड जो है ना हमने समझा नहीं था, सूडो कोड कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूडो कोड भी दिया हुआ है बबल सॉर्ट का, और मैंने आपको ये कुछ बातें बताई थी इसके मुतालिक कि इसके अंदर n-1 पासेस होते हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट के अंदर जो है वो n-1 पासेस होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम पासेस होता है। ये एक बात बताई थी। और हर पास में नंबर ऑफ कंपेरिजन जो है वो कम होती जाती है। पहले पास में n-1 होती है, दूसरे पास में n-2 होती है। नंबर ऑफ कंपेरिजन हर पास के अंदर जो है वो कम होती जाती है। तो दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं सूडो कोड समझने के लिए भी। फॉर एग्जांपल एक एरे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 63114, ठीक है। ये हम एरे सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका भी इंडेक्स में ऊपर लिख देता हूँ। अगर हम इंडेक्स इसके जो है वो 1 से दें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा, और ये अगला जो है वो 4 होगा। ये तो 4 एलिमेंट्स है टोटल। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और सबके अंदर जो है ना वो इंडेक्सिंग हमने यहाँ पर कर दी है। तो अब जो है वो, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बबल सॉर्ट, और द हेयर डेटा इज एन एरे विद n एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ पर 4 है, जैसे यहाँ पर पहले दिखाया गया था 4 एलिमेंट्स है। और दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डेटा, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। रिपीट स्टेप 2 एंड 3 फॉर k इज इक्वल टू 1 to n-1। तो स्टेप 2 और 3 रिपीट होंगे। ये 2 और 3 स्टेप जो है, सॉरी, स्टेप 2 और स्टेप 3, 2 और 3 रिपीट होंगे, ठीक है। कब तक रिपीट होंगे, जब तक फॉर k इज इक्वल टू 1 to n-1। तो k की वैल्यू जो है वो हमने चलाई है। ये शुरू में जो हमने k की वैल्यू चलाई है पासिस के लिए, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, फिर यानी कि पास का ये जो वन लाइन पे जो हमने लिखा है ये पास के लिए। तो k की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 से, और कहाँ तक जाएगी n-1, ठीक है। यानी कि एक पासेज जो चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं उनमें से एक कम। हमने यहाँ पता है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो 4-1 का मतलब है 3, n-1 यानी कि 4-1 इसका मतलब है 3। यानी कि पासेज आपके 1 से लेके 3 तक चलेंगे, 3 पास चलेंगे, और ये फिर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि सॉर्टिंग के लिए जो है ना वो सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो अगर कहीं बीच में भी सॉर्ट आउट हो जाता है, फॉर एग्जांपल पास 2 के अंदर अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, तब भी हम पास 3 चलाएंगे। ये पासेस चलते हैं पूरे, चाहे वो वैल्यूज जो है वो शायद शुरू में सॉर्ट हो जाए, लेकिन पासेस फिर भी चलेंगे, ठीक है। तो ये बबल सॉर्ट के अंदर ये हमने बात देखी थी। इसके बाद लिखा है सेट पीटीआर इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेस पास पॉइंटर पीटीआर। तो पीटीआर की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी, यानी कि पीटीआर की वैल्यू का मतलब ये है कि इस वक्त हम इंडेक्स 1 पर मौजूद हैं। पॉइंटर का पीटीआर को मतलब हम ले रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ये पॉइंटर है, सॉरी, ये पॉइंटर है, और उसको हम जो है ना वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त पीटीआर की वैल्यू 1 है, ठीक है। पीटीआर की वैल्यू इस वक्त 1, तो आपका ये पीटीआर जो है वो 1 होगा, ये आपका पीटीआर होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है रिपीट वाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू n-k। एन की वैल्यू वही 4 हो गई, ठीक है। पीटीआर की वैल्यू जब तक चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि अच्छा ये जो है ना ये लाइन 3 नंबर,
ये वाली जो लाइन है 3 लाइन नंबर जिसमें सॉरी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये जो है ना कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर मेंटेन करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। इसके अंदर जो है एक्चुअली नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो उनको हैंडल किया जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। नंबर ऑफ कंपैरिजंस को हैंडल करने के लिए जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो एन की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, और 4 माइनस और के की वैल्यू क्या है इस वक्त, के की वैल्यू जो है वो इस वक्त 1 है। तो 4 माइनस 1 का मतलब है 3। तो पहले पास के अंदर जाहिर है नंबर ऑफ कंपेरिजन 3 ही होंगे, ठीक है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 कंपेरिजन होंगे पहले पास के अंदर। अभी पहला पास चलने जा रहा है और पहले पास में 3 कंपेरिजन हम करेंगे। इफ डेटा पीटीआर इज ग्रेटर देन डेटा पीटीआर प्लस 1। डेटा पीटीआर क्या है, यानी कि डेटा पीटीआर की वैल्यू क्या है इस वक्त 1, पीटीआर की वैल्यू 1 है। तो डेटा पीटीआर यानी कि इसका मतलब ये है कि डेटा पीटीआर पीटीआर यानी कि डेटा वन क्या है इस वक्त 6, ठीक है, तो डेटा वन है 6। तो 6 क्या बड़ा है डेटा पीटीआर प्लस 1 से, ठीक है, डेटा पीटीआर की वैल्यू क्या है 6। और यहाँ ये पूछा जा रहा है क्या 6 बड़ा है डेटा पीटीआर प्लस 1 है। पीटीआर प्लस 1 का मतलब है अगला एलिमेंट, पीटीआर प्लस 1 का मतलब 2 हो गया, ये पीटीआर की वैल्यू 1 है, पीटीआर प्लस 1 का मतलब 2, तो डेटा 2 क्या है 3, ठीक है, तो पीटीआर प्लस 1 का मतलब है 3। तो क्या 6 बड़ा है 3 से, क्या 6 बड़ा है 3 से, ठीक है, यहाँ पर ये बात जो है पूछी जा रही है। तो हमें पता है जाहिर है 6 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये बात हमें पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 3। तो जब 6 ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, देन इंटरचेंज डेटा पीटीआर एंड डेटा पीटीआर प्लस 1, ये वाली लाइन चलेगी। यानी कि डेटा पीटीआर का डेटा जो है वो पीटीआर प्लस 1 पे चला जाएगा, पीटीआर प्लस 1 का डेटा पीटीआर पे आ जाएगा। क्या मतलब कि 3 6 की जगह चला जाएगा, ये पीटीआर प्लस 1 जो था 3 पीटीआर प्लस 1 पे था, तो ये 3 जो है वो पीटीआर बन जाएगा, ठीक है, और जो पीटीआर था पुराना वो पीटीआर प्लस 1 बन जाएगा। यानी कि आपस में एक दूसरे को स्वैप कर दिया, 3 6 की जगह आ गया, 6 3 की जगह आ गया, बाकी 1 और 4 जो है वो वैसे ही रहेगा। यानी कि पहले में हमने एक्चुअली इन दोनों को जो है वो कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये पीटीआर था पहली वैल्यू, अगली वैल्यू पीटीआर प्लस 1 थी, इन दोनों को कंपेयर किया, 6 ग्रेटर देन 6 जो है ग्रेटर देन था 3 से। तो उस सूरत में हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। कमांड यही थी पीटीआर डेटा पीटीआर इंटरचेंज करेगा डेटा पीटीआर को डेटा पीटीआर प्लस 1 से। अच्छा जी, अब जो है जाहिर है अब जो है सेकंड कंपैरिजन कहाँ से होगी, इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर हुआ, ये इस लाइन में क्या हुआ, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर हुआ, और आगे क्या हुआ, सेट पीटीआर इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। तो पीटीआर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, पहले पीटीआर की वैल्यू क्या थी 1, और अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई 2, पीटीआर की वैल्यू 2 हो गई। और एंड ऑफ इनर लूप, ठीक है, इनर लूप यानी कि अंदर का जो लूप था वो ये था। तो इससे हुआ क्या कि जो है वो पहले ही आपकी कंपैरिजन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब जाहिर है एन की वैल्यू इस पर क्या है, एन की वैल्यू वही है आपका, यानी कि 3 मरतबा चलना था, ठीक है, तो 1 मरतबा चल चुका है, ठीक है, और अब जो है वो दूसरी मरतबा चलने जा रहा है। इफ डेटा पीटीआर इज ग्रेटर देन, पीटीआर की वैल्यू क्या है 2, पीटीआर की वैल्यू 2 है, और पीटीआर प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो डेटा पीटीआर क्या बड़ा है डेटा पीटीआर प्लस 1 से, 2 क्या बड़ा है 3 से। अगर 2 जो है वो 3 से बड़ा है जैसे कि यहाँ पर है, 2 जो है वो टू पे क्या है 6, यानी कि 2 और 3 चेक हो रहा है, ठीक है, ये 2 है ये 3 है। डेटा पीटीआर में 2 है तो 6 क्या बड़ा है पीटीआर प्लस 1, यानी कि 6 क्या बड़ा है 1 से, यस 6 जो है वो बड़ा है 1 से। तो अब क्या होगा, दोबारा से वो क्या होगा इंटरचेंज होगा, देन इंटरचेंज डेटा पीटीआर एंड डेटा पीटीआर प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है 6 की जगह चला जाएगा, 6 1 की जगह चला जाएगा, ठीक है, और बाकी 4 अपनी जगह रहा। और फिर दोबारा से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, पीटीआर की वैल्यू पहले 2 थी और 2
प्लस वन बन के ये बन जाएगी 3, ये 2 खत्म हो गई, अब ये बन जाएगी 3, ठीक है, ये 3 बन गई। और दोबारा से इनर लूप वापस आया, अभी भी जो है ये तीसरी मरतबा चलेगा, ठीक है, 3 मरतबा चलना था इसको, तो तीसरी मरतबा चल रहा है ये। तो ये दोबारा देख रहा है इफ डेटा पीटीआर की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पीटीआर प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 4, ठीक है। तो क्या पीटीआर की वैल्यू बड़ी है पीटीआर प्लस वन से, तो यहाँ पर पीटीआर की वैल्यू 3 है और ये पीटीआर प्लस वन क्या है, ये है 4। तो इसकी यस 6 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में दोबारा से क्या हो रहा है, इंटरचेंज कर रहा है डेटा पीटीआर को डेटा पीटीआर प्लस वन से। तो उस सूरत में भी यही होगा कि यहाँ पर जो है वो आपने सर ये नंबर 3 से जरा रिपीट कीजिएगा। 3146 आपस में नंबर 3 का मतलब ये कि आपके पीटीआर की वैल्यू जब 3 हुई, ये कह रहे हैं। सर स्टेप नंबर 3, तो सर वाइल स्टेप नंबर 3 का मतलब 3 पासेस चलेंगे ना, जो तीसरा पास चल रहा है ये अभी। पहला n माइनस के का मतलब था n की वैल्यू 4 थी, माइनस के पहले n की वैल्यू 1 चल रही है, n माइनस n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो n माइनस के का मतलब है 4 - 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, 4 - 1 मतलब 3 पास चल रहे थे, तो अभी तीसरा पास चल रहा है। तीसरे पास के अंदर पीटीआर जाहिर है वो 3 इंडेक्स पर है और पीटीआर प्लस वन जो है वो 4 इंडेक्स पर है। तो इनको चेक किया जा रहा है, आपने 6 ग्रेटर देन है 4 से, तो दो जाहिर है कंडीशन ट्रू हो रही है, तो दोबारा ये इंटरचेंज होंगे, 4 और 6 आपस में इंटरचेंज होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो दोबारा से पीटीआर की वैल्यू 1 होगी, पीटीआर प्लस वन। अब यहाँ पर 4 है, पीटीआर की वैल्यू 4 हो चुकी है, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 3 है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 है, हाँ 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो जाहिर है वो तो 5 तो है ही नहीं, तो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा तो फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, ये आउटर लूप में। आउटर लूप ये रहा, ठीक है। यानी कि पहला पास कंप्लीट हो गया, पहला पास कंप्लीट हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि पहले पास के अंदर जो है नंबर ऑफ कंपेरिजन कितनी हुई है, 3, ठीक है। यानी कि वही जो n - 1 नंबर ऑफ पहले पास के अंदर n - 1 कंपेरिजन हुई है, यानी कि 4 - 1 3। तो पहले पास के अंदर जो है वो सही नहीं चल रहा। पहले पास के अंदर जो है n माइनस जो है 3 कंपेरिजन, यहाँ पर n - 1 हुई है, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 कंपेरिजन हुई है। ये पास वन जो है आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पास वन आपका जो है वो कंप्लीट है। पास वन के अख्ताम पे हुआ क्या है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई है, 6 जो है वो बबल अप होके अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुका है। अब पास 2 चलेगा, पहले के की वैल्यू 1 थी, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 3 मरतबा चलेगा, ठीक है। तो अभी के की वैल्यू 2 होगी, तो इसका मतलब है पास 2। जब पास 2 चलेगा फिर दोबारा यहाँ पर जो है पीटीआर की वैल्यू दोबारा से 1 सेट हो जाएगी, यानी कि ये एरे दोबारा आपके पास आ जाएगा 3 1 4 6, यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। यही एरे है अब ये, लेकिन इस मरतबा जो है सेकंड पास के लिए होगा। तो के की वैल्यू चूंकि 2 हो चुकी है, तो n माइनस के का मतलब है n की वैल्यू 4 है, ठीक है। 4 - 2, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 - 2 का मतलब है 2, तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितनी होंगी 2। 4 - 2 का मतलब है 2, ठीक है। दो कंपेरिजन होंगे दूसरे पास के अंदर, 2 कंपेरिजन होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, हर पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरिजन कम होती है, तो दूसरे पास के अंदर जो है सिर्फ 2 कंपेरिजन होंगी। और ये तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इफ डेटा पीटीआर की वैल्यू शुरू में क्या है, वही 1 है, ठीक है। पीटीआर की वैल्यू शुरू में 1 है और पीटीआर प्लस 1 का मतलब है 2। तो क्या पीटीआर 1 3 है, पीटीआर प्लस 1 जो है वो 1 है, तो 3 क्या 3 बड़ा है 1 से। इफ डेटा पीटीआर ग्रेटर देन डेटा पीटीआर प्लस 1, क्या 3 बड़ा है 1 से, इनकी कंपेरिजन हो रही है। तो यस 3 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा कि इंटरचेंज होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया इंटरचेंज होगा। पीटीआर जो है पीटीआर 1 की जगह चला जाएगा और पीटीआर 1 जो है वो पीटीआर की जगह आ जाएगा, जैसे 1 3 की जगह चला गया, 3 1 की जगह आ गया, और 4 और 6 जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसके बाद पीटीआर में इंक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है। पीटीआर की वैल्यू अभी 1 थी, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, पीटीआर की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। और फिर इनर लूप में चला जाएगा, इनर लूप वापस यहीं आएगा। अब ये सेकंड टाइम चल रहा है, पहले फर्स्ट टाइम चला था, अब सेकंड टाइम, अब सॉरी पहले फर्स्ट से कंपेरिजन हुई थी, अब सेकंड कंपेरिजन हो रही है।
दोबारा चेक किया जाएगा पीटीआर क्या बड़ा है, पीटीआर प्लस वन से। पीटीआर की वैल्यू 2 है और पीटीआर की वैल्यू 2 है, देखो ऊपर इंडेक्स ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये पीटीआर की वैल्यू 2 है, पीटीआर प्लस वन की वैल्यू 4 है, तो क्या 3 बड़ा है 4 से? तो यहाँ पर आप देखो 3 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स होगी तो जाहिर है ये इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, ये आपस में स्वैप आउट नहीं होंगे, 3 और 4 अपनी अपनी लोकेशन पर ही रहेंगे। और जाहिर है फिर ये हो गया। अब 4 और 6 आपस में जो है ना, 3 और 4 को तो हमने चेक कर लिया, और 3 और 4 चेक करने के बाद जाहिर है रिप्लेसमेंट नहीं हुई है क्योंकि 3 छोटा था 4 से। अब जाहिर है 4 को हम 6 से हम चेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है हमने पिछले पास के अंदर ये कह दिया था कि 6 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुका है, तो 6 को तो हम दोबारा से कंपेरिजन में नहीं लाएंगे, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। आप देखो पीटीआर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, पीटीआर की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये 3 तक चलना ही नहीं था क्योंकि ये तो चलना ही, अंदर का पास जो है वो चलना ही 2 तक था, ठीक है। तो 2 कंपेरिजन हो जाएंगी और ये बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है, एंड ऑफ स्टेप ऑन आउटर लूप में दोबारा आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा पास कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे पास के इख्तिताम पे, ये पास 2 है आपका। अच्छा जी, तो पास 2 के इख्तिताम पे क्या हुआ है, पास 2 के इख्तिताम पे टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन है वो हुई है n-2। n-2 का मतलब है 4-2 का मतलब है 2 कंपेरिजन हुई है। आप यहाँ पर देख लो 2 कंपेरिजन है, एक ये है, एक कंपेरिजन ये हुई है और एक कंपेरिजन ये हुई है, ठीक है। तो 2 कंपेरिजन हुई है और 1 3 4 6, हालांकि देखा जाए तो शॉर्ट हो गया, एरे शॉर्ट हो गया है, लेकिन पास 3 फिर भी चलेगा क्योंकि अभी k की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, क्योंकि ये 3 तक चलना था ना, आउटर लूप में 3 तक चलना था, तो 2 तो चल चुके, और k की वैल्यू 3 होगी तो ये दोबारा चलेगा, ठीक है। तो दोबारा चलेगा, दोबारा यानी कि 1 3 4 6 दोबारा वही एलिमेंट्स होंगे, दोबारा चलेगा ये, क्योंकि तीसरी मरतबा चलने जा रहा है, तीसरा पास चलने जा रहा है। और फिर दोबारा से अब यहाँ पर नंबर ऑफ कंपेरिजन हैंडल की जा रही है n-k, यानी कि 4 माइनस k की वैल्यू क्या है 3, तो 4-3 का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंपेरिजन 4-3 है, 4-3 का मतलब क्या हो गया 1, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन जो है उसमें कितनी हो रही है 1। आखिरी पास में एक कंपेरिजन हो गया, एक कंपेरिजन का मतलब क्या, जाहिर है ये, क्योंकि सेकंड पास के इख्तिताम पे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई थी, जाहिर है ये अगली बार चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर ये किया है n-1 का मतलब है n-3, तीसरा तीसरा पास चल रहा है, तो n-3 का मतलब है कि 4-3 1, एक ही कंपेरिजन होगी, 1 को 3 से चेक किया जा रहा है, तो 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो जाहिर है इंटरचेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरचेंज नहीं होगा, और ये वापस वही आ जाएगा 1 3 4 6 अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे। और पीटीआर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट की जाएगी +1, तो पीटीआर की वैल्यू 1 थी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसको चलना ही 1 तक था, ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर वाले लूप में आएगा, आउटर लूप से ही बाहर आ जाएगा क्योंकि आउटर लूप भी कंप्लीट हो चुका है, 3 तक चल चुका है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर एट दी एंड ये आपका पास 4 है, सॉरी पास 3 है, तो पास 3 के इख्तिताम पे आपका क्या हुआ, पास 3 के इख्तिताम पे जो है वो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई, और इस तरह से एरे जो है सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर n-3 कंपेरिजन हुई है, ठीक है, n-3 कंपेरिजन हुई है, यानी कि 4-3 का मतलब कितना हो गया 1, तो एक ही कंपेरिजन हुई है यहाँ पर और ये सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमने वैसे तो हमने सॉर्टिंग का पिछले क्लास में देख लिया था, लेकिन हमने सूडो कोड नहीं देखा था, सूडो कोड की मदद से भी हमने एक एग्जाम्पल चला के देख ली, और हमने देख लिया कि वाकई में जो है वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनसे एक कम पासेस चलते हैं, 4 एलिमेंट से 3 पासेस चले, जैसे आपको दिखाया पास 1 पास 2 पास 3, 3 पासेस चले, और हर पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरिजन कम होती है, यानी पहले पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरिजन n-1 है यानी कि 3, दूसरे पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरिजन और कम हो गई n-2 यानी कि 2, और आखिरी पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरिजन और कम हो गई n-3 यानी कि 1, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। यस सर, क्लियर है। तो ये जो था हमारा बबल सॉर्ट की जो है मुइज मनावर, क्या कोई क्वेश्चन है, करें क्वेश्चन? अब ये नहीं कहना शुरू से समझा दें, क्योंकि अगर जहां समझ में नहीं आया वही रोकना होता है। लाइन नंबर 3 में ना नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है, लाइन नंबर 3 में नंबर ऑफ कंपैरिजन हैंडल हो रही है, हर पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होती जाएंगी। पहले पास में पहले के की वैल्यू आउटर में क्या थी 1, पहले पास के अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजन होगी n-1, यानी कि
n की वैल्यू 4 है हमारी एग्जांपल में, 4 माइनस 1 का मतलब हो गया 3, तो 3 कंपैरिजन हुई है ना, देखो 3 हुई है ना पहले पास में, एक कंपैरिजन, दूसरी कंपैरिजन और तीसरी कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन हुई है ना। फिर ये अगले पास के अंदर जो है, अगले पास के अंदर जब हम जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो +1 क्या कहा आपने, +1? अगले पास के अंदर जब जाएंगे, अगला पास होगा तो k माइनस ये k की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो k की वैल्यू 1 थी, फिर k की वैल्यू 2 हो जाएगी, +1 नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ptr+1 क्या कर रहा है, ptr+1 का मतलब है देखो ये तो ptr होगा ना, पहले इंडेक्स को हम क्या करें ptr, और अगला इंडेक्स ptr+1, यानी कि 1 + 1 2, ptr+1 का मतलब ये वाला, ये तो ptr अगर पहला होगा तो ptr+1 जाहिर है दूसरा होगा, और अगर ptr दूसरा वाला होगा तो ptr वाला +1 तीसरा होगा, तो अगर पहले दूसरे की कंपैरिजन करवानी तो ptr और ptr+1, पहले दूसरे की कंपैरिजन होगी, फिर ptr को हमने ptr+1 कर दिया तो अब ptr की वैल्यू 2 हो गई, दूसरे तीसरे की कंपैरिजन करवानी है तो ptr + ptr+1, ptr दूसरा हो गया, ptr+1 तीसरा हो गया, दोनों की कंपैरिजन हो गई। अब समझ में आया ptr+1 का काम क्या है। पार्ट बी में जो ptr है, पार्ट बी के अंदर जो ptr है वो आउटर लूप के लिए है, नहीं पार्ट बी का एक ही ptr है ना, ये ptr+1 की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये तो इंटरचेंज कर रहे थे, ठीक है, डेटा ptr इंटरचेंज होगा ना, ये वाला पहला पहला ptr है, डेटा ptr एंड डेटा ptr+1 ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये तो इंटरचेंज करने के लिए, और ये बढ़ाया है हमने, ptr की वैल्यू बढ़ाई है, ताकि इंटरचेंज करने के बाद जब अगली कंपैरिजन करेगा तो ptr से ज़्यादा अगले इंडेक्स पे जाएगा ना, तो ptr पहले 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, तो ये दूसरा ptr b वाला उसके लिए है, ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसका सूडो कोड था। अच्छा, लीनियर सर्च, अब हम बाइनरी सर्च के बाद ऊपर आते हैं, और लीनियर सर्च तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट क्लास में, लीनियर सर्च कैसे करते हैं कि हम जो है कोई एलिमेंट अगर हमें सर्च करना है तो जाहिर है वो, जैसे अगर हम यहाँ पर करें कि कोई वैल्यू है 4, ये एक एरे दे दिया 4 9 3 1 2, ये एक एरे दे दिया, और इसमें आपको फॉर एग्जांपल सर्च करना है, एक्स की वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल आपको 1, पहले आप इसको लीनियर सर्च में क्या होगा, पहले इसको चेक करो कि ये 1 तो नहीं है, ये तो 1 नहीं है, या आप इसके ऊपर सर्च करोगे अगला इंडेक्स 9, ये तो 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, अगला इंडेक्स सर्च करोगे ये तो 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, अगला इंडेक्स सर्च करोगे ये तो 1 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, अगर फर्स्ट अकरेंस पे रुक जाए तो यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन अगर चेक कर रहा है आगे भी, फिर दोबारा ये चेक होगा कि ये तो 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, तो आपको आखिर में मिल जाएगा कि ये जो लोकेशन है ना, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर पहले को 1 ले तो 1 2 3 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1, वो एक्चुअली जो है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपको मतलब सर्च कर रहे थे, तो ये लीनियर सर्च कहलाता है, ये एक एक करके आपने सब कुछ चेक किया, और जहां आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई वहां पर जो है ना वो आपको वैल्यू आपने लिखा दिया कि वो आपको मिल गई, ठीक है, तो लीनियर सर्च होता है। लीनियर सर्च का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लीनियर सर्च जो है वो अच्छी सर्चिंग नहीं होती, क्योंकि जाहिर है ये वहां करते हो आप जहाँ सॉर्टिंग ना हो, जैसे बुक के पेजेस, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पिछली क्लास में बताया था कि बुक के पेजेस अगर सॉर्टेड ना हो, ठीक है ना, यानी कि पेज पहले पेज नंबर 5 लगा हुआ है, दूसरा पेज नंबर 16 लगा हुआ है, फिर तीसरा पेज नंबर 2 लगा हुआ है, और आपसे कोई पेज ढूंढने को कहा जाए तो आप एक एक पेज देखोगे, लीनियर सर्चिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है, बुक के पेजेस सॉर्टेड नहीं है, तो आप लीनियर सर्च करोगे, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, जाहिर है वो एक एक पेज चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सॉर्ट आउट कर दें, वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर दें, तो लीनियर सर्च नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर इससे एफिशिएंट एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद है, और वो कौन सा है, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो है वो एक्चुअली एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है जो हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पर लिखा है इन बाइनरी सर्च डेटा शुड इन सॉर्टेड ऑर्डर, इधर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, सॉर्टिंग होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, और अल्फाबेटिकली, ठीक है,
तो एग्जांपल ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा इज टेलीफोन डायरेक्टरी, एग्जांपल दिए टेलीफोन डायरेक्टरी में जैसे सॉर्टेड होता है या डिक्शनरी के अंदर जैसे सॉर्टेड होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह बाइनरी सर्च वहीं पर अप्लाई, डिक्शनरी में आप बाइनरी सर्च करते हो, ठीक है। तो आप बाइनरी सर्च का मतलब क्या है कि आप बीच मिडिल से प्रॉब्लम को ब्रेक करते हो। आप अगर डिक्शनरी भी खोलोगे या बुक भी खोलोगे तो आप बीच से खोलते हो, फिर आप ज़ाहिर देखते हो कि वो अगर वैल्यू बड़ी है तो आगे चले जाते हो, छोटी है तो पीछे चले जाते हो। तो इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है ना आप सर्चिंग करते हो, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च। इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था, मतलब बाइनरी सर्च के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मतलब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जाहिर है अगर ये वैल्यूज है फॉर एग्जांपल और सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, इसके अंदर ये शर्त ये है कि वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यूज लिख देता हूँ, और जैसे यहाँ पर अगर सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो फिर वो लीनियर नहीं होगा। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी लीनियर सर्च अप्लाई होगा। बाइनरी सर्च के लिए शर्त ये है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं, तो ये आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं मैंने, पहले 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 10 आता है, 15। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब जाहिर है आप पहले मिडिल से ब्रेक करते हो प्रॉब्लम, बाइनरी सर्च के अंदर प्रॉब्लम को मिडिल से ब्रेक करते हो। मिडिल में क्या रखा हुआ है आपके 6, मिडिल 6 वैल्यू है। 6 से पहले भी 2 एलिमेंट्स हैं, 6 के बाद भी 2 एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको सर्च क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू बता रहे हैं हम आपको कि जो आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपको जो है 15 सर्च करना है, ठीक है। तो पहले शुरू में क्या था, अगर मैं आपको वेरिएबल के साथ बताऊं कि एल्गोरिथम में यही वेरिएबल यूज हो रहा है तो यहीं समझ ले तो आसानी हो जाएगी। तो बिगिनिंग एक वैल्यू की बिगिनिंग की वैल्यू क्या है, सॉरी मतलब अगर मैं इंडेक्स कर दूं उसको, यहाँ इंडेक्सिंग दे देता हूँ यहाँ, तो ये पहला इंडेक्स हो जाएगा, ये दूसरा इंडेक्स हो जाएगा, ये तीसरा इंडेक्स हो जाएगा, और ये चौथा इंडेक्स हो जाएगा, और अगला जो है वो 5वां इंडेक्स हो जाएगा। अगला 5वां इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू वाला जो पहला इंडेक्स है वो बिगनिंग ले लेते हैं, और जो आखिरी इंडेक्स है ना वो एंड है। यानी कि 2 वेरिएबल यूज कर लिए हमने, ये बिगनिंग और एंड, ठीक है। तो अब मुझे मिड निकालना है। मिड कैसे निकलेगा, मिड का तरीका फार्मूला क्या है जो हम भी शुरू कोड में भी हम देखेंगे कि बिगिनिंग और एंड को प्लस कर दो, बी और एंड को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। बिगिनिंग और एंड को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो बिगिनिंग क्या है 1, प्लस एंड क्या है, इस वक्त एंड का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स बिगिनिंग की इंडेक्स है 1 और एंड का इंडेक्स इस वक्त क्या है 5 हमारी एग्जांपल में। तो एंड का इंडेक्स 5 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या वैल्यू निकलेगी 6 डिवाइड बाय 2, एक्चुअली 6 डिवाइड बाय 2 है ना। तो 6 डिवाइड बाय 2 वैल्यू क्या निकलेगी 3, ठीक है। हाँ सही जवाब है उसामा बराने का 3, ठीक है। तो 3 सही जवाब है। तो 3 वाला जो मिड होगा, तो यहाँ पर 3 देखो 3 जो है वो मिड है। तो तरीका समझ में आ गया मिड निकालने का तरीका, ये बिगिनिंग और एंड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, Yes, sir. तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा, मिड वैल्यू निकल आएगी, यानी कि वो सेंटर पॉइंट निकल जाएगा जिससे आप एरे को जो है डिवाइड कर दोगे। अब जाहिर है वो अब आप एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो आप सर्च करने जा रहे थे वो है 15, यानी कि आपको 15 सर्च करना है ना। तो वो आप अब आप चेक क्या होगा, एक्स जो है वो चेक होगा मिड से। तो एक्स जो है 15 जो है वो 6 से बड़ा है ना, मिड की वैल्यू इस वक्त निकली है 6, तो जाहिर है एक्स जो है वो 6 से बड़ा है क्योंकि एक्स की वैल्यू 15 है, और 15 इज ग्रेटर देन, यहाँ 6 कह लो या मिड कह लो, 50 इज ग्रेटर देन मिड, जो मिड निकला है वो 6 है, ठीक है। तो 15 उससे बड़ा है, तो 15 बड़ा होगा तो होगा क्या, ये जो बिगनिंग होगा ना, फिर बिगनिंग फिर जाहिर है हम ये अगला वाला हम यहाँ पीछे सर्चिंग तो नहीं करेंगे ना, ये तो स्किप कर देंगे हम, जाहिर है यहाँ तो फिर मिड से छोटी वैल्यू में तो 15 हमें मिलेगा नहीं ना, 6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता 15, यहाँ तो मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमें पता है एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो उससे पीछे तो हो नहीं सकता, इससे आगे ही होगा। जब इससे आगे होगा तो हम क्या करेंगे कि बिगनिंग जो है ना, बिगनिंग अब बिगनिंग क्या हो जाएगा, बिगनिंग अब पहले तो बिगनिंग ये था,
जाहिर है। अब बिगनिंग जो है वो हम ये वाला वेरिएबल ले लेंगे, बिगनिंग अब ये वाला वेरिएबल ले लेंगे अगला वाला, ठीक है। यानी कि मिड प्लस वन, मिड मिड क्या था, 3 था, मिड प्लस वन का मतलब हो गया 4। तो मिड प्लस वन जो है वो वाला जो इंडेक्स है वो बिगनिंग बन जाएगा, और जो आखिरी इंडेक्स था वो अपनी जगह एंड, एंड अपनी जगह ही है, तो जाहिर है वो अपनी जगह ही है, ठीक है। बिगनिंग आपने चेंज कर दिया, मिड प्लस वन वाला बिगनिंग कर दिया, अब आपका सब एरे ये हो गया। अब आप इसको कंसीडर कर रहे हो, इसमें सर्चिंग करोगे तो फार्मूला वही है, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। बिगनिंग क्या है 4, इस वक्त 4 हो चुका है बिगनिंग, इंडेक्स के इंडेक्स वाइज आप देखें तो बिगनिंग इस वक्त 4 हो चुका है, और प्लस 5, 5 कितना हो गया, 4 प्लस 5 9, ठीक है। 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 4.5, ऐसे ही आएगा। 9 डिवाइड बाय 2 करोगे, सही आज जवाब आया, तो 9 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 4.5। तो इंडेक्स या तो इसमें, अब आप इसके अंदर जो है ना फार्मूला चाहे सील का लगा लो चाहे फ्लोर का लगा लो, यानी कि अगर 4.5 है तो राउंड करके आप 5 ले सकते हो, उसको राउंड भी कर सकते हो, जो 5 ही ले सकते हो, और आप चाहे ये रफ 5 लोगे तो जाहिर है आपने सील लगाया, फ्लोर लगा रहे हैं तो जाहिर है आप 4 ले लोगे, ठीक है। फिर आप 4.5 को 4 ले लोगे, फिर मिड ये हो जाता, जो आपने एल्गोरिथम में यूज किया सील या फ्लोर। तो बहरहाल हमने 4.5 को फॉर एग्जाम्पल फ्लोर ले लिया, सील ले लिया हमने, तो 4.5 का मतलब हमने 5 ले लिया, तो फिफ्थ इंडेक्स यानी कि ये मिड बन जाएगा, अब ये मिड होगा, फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अब नया मिड होगी, और आप देखो ये नया मिड हो गई, ठीक है। तो क्या, अब जो वैल्यू आप फाइंड क्या कर रहे थे एक्स, तो एक्स जो है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक्स ही, आप एक्स की वैल्यू क्या थी 15, आप 15 ही फाइंड आउट कर रहे थे, और यहाँ पर एक्चुअली आपको 15 मिल गया, आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप कहेंगे फाउंड, ठीक है। एक्चुअली हमेशा मिड ही देखा जाता है कि मिड के अगर बराबर हो जाएगा तब मिल जाएगा, अगर मिड के बराबर नहीं होगा तो जाहिर है या तो मिड से ज्यादा होगा या मिड से कम होगा। जब मिड से ज्यादा होगा तो बिगिनिंग वाला वेरिएबल आप चेंज कर दोगे, बिगिनिंग वाला ये वेरिएबल जाएगा, एंड वाला अपनी जगह पर ही है। लेकिन अगर मिड से कम होता ना तो बिगिनिंग वाला वेरिएबल जो है वो तो वही रहता, लेकिन एंड आप इसको कर देते, यानी कि मिड माइनस वन को फिर आप एंड कर देते, ठीक है। यानी कि मिड प्लस मिड माइनस वन क्या होता है, ये एंड हो जाता है, अगर अगर जो है वो, अगर आप सर्च कर रहे होते हैं कोई वैल्यू जो कि मिड से छोटी होती है, अगर आप 4 सर्च कर रहे होते हैं तो पहले इंडेक्स पे आपको पता चलता है कि 6 जो है 4 जो है 6 से छोटा है, तो आप मिड माइनस वन करके उस वेरिएबल को ऐड कर देते, बिगिनिंग अपनी जगह ही होता, फिर बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 कर देते तो मिड निकला। तो ये चीजें समझ में आ गई, ये वाली बाइनरी सर्च के अंदर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं मुइज मुनव्वर, सेकंड स्टेप में मिड वाले की बाद वाले को बिगिनिंग बना देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर वैल्यू जो है अगर मिड से बड़ी है ना, फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि पहला स्टेप ये था कि 15 से एक्स जो है वो 15 से बड़ा है, यानी मिड जो है वो 6 से, एक्स की वैल्यू 15 थी तो 15 6 से बड़ा था, 15 6 से बड़ा है तो जाहिर है 6 से पहले तो होगा नहीं, बाद में ही होगा। तो जो जिस इंडेक्स पे 6 मिड है प्लस वन करके उस इंडेक्स को हम बिगिनिंग बना देंगे, बिल्कुल, क्योंकि ताकि हमें ये एरे ले, हम इस एरे में सर्चिंग हो, बिगिनिंग ये हो जाएगा, एंड पहले वाला ही था जो वो वही रहेगा एंड, ताकि हम अगले वाले एरे में सब एरे में सर्चिंग करें, पिछले वाला सब एरे हम स्किप कर दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। तो ये एक मतलब हमने क्या किया, यही इसी का अब हम जो है सूडो कोड देख लेते हैं। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई, बिगिनिंग एंड समझ में आ गया, डिवाइड बाय 2 से मिड निकालते हैं वो समझ में आ गया, और और अगर आपको सर्चिंग करनी है मिड, अगर वैल्यू मिड से बड़ी है तो अगला जाहिर सवेरे लेंगे तो बिगिनिंग हमारा वेरिएबल अपडेट होगा, मिड प्लस वन वाला जो है वेरिएबल है वो बिगिनिंग बन जाएगा, अगर 6 से वैल्यू छोटी है तो मिड माइनस वन वाली वैल्यू जो है वो एंड बन जाएगी, फिर आप अगला जाहिर सर्चिंग जो है उस पीछे वाले में करो। ठीक है, लोग कह रहे हैं क्लियर है, बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मतलब यहाँ पर हम चलते हैं एल्गोरिदम के ऊपर आते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इफ आइटम इज ग्रेटर देन डेटा मिड, अगर जो आप सर्च करने जा रहे हो ये एक्स वैल्यू जो है, जो मैं पिछली जो अपने एग्जांपल में एक्स कह रहा था, इसको यहाँ पर वो आइटम कह रहा है, इसको सर्च करना जा रहा है। तो अगर आइटम बड़ा है डेटा मिड से, ठीक है, मिड कुछ भी निकल सकता है, अगर उससे बड़ा है तो क्या होगा, जाहिर है तो डेटा मिड प्लस वन जो है वो आप
डेटा मिड प्लस वन जो है बिगिनिंग बन जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले अभी एग्जाम्पल में। तो डेटा मिड प्लस वन जो है वो क्या बन जाएगा, बिगिनिंग बन जाएगा, और फिर अगेन सर्चिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सो रीसेट बिगिनिंग बिट प्लस वन एंड बिगिन सर्च अगेन। सर्चिंग जो है दोबारा से शुरू हो जाएगी। सुडो कोड में यहाँ पर मतलब ये मतलब वो बता रहा है, और यहाँ से आपका सुडो कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डेटा है, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, यानी कि जहाँ लोअर बाउंड का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लोअर बाउंड, और जहाँ पर खत्म हो रहा है वो अपर बाउंड। जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आइटम है, और लोकेशन क्या है, वो इंडेक्स है जहाँ पर आपकी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, वो इंडेक्स नंबर जहाँ पर आपकी वैल्यू जो इंडेक्स नंबर है लॉग, जिस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो, आप ढूंढना चाह रहे हो, तो वो लोकेशन इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि हेयर डेटा इज अ सॉर्टेड एरे विथ लोअर बाउंड एलबी एंड अपर बाउंड यूबी। लोअर बाउंड पहला इंडेक्स हो गया, अपर बाउंड आखिरी इंडेक्स हो गया। एंड आइटम इज अ गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। आइटम वही हो गया जो कि सर्च करना है आपने। The variables beginning and mid denote respectively the beginning and middle location of the segment of the data। ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 वेरिएबल यूज करेंगे बिगिनिंग एंड और मिड के नाम से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्गोरिथम शुरू हो चुका है। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन। लोकेशन फाइंड करेगा तो इंडेक्स फाइंड आउट करेगा। इसका इंडेक्स फाइंड आउट करेगा जो डेटा आप ढूंढ रहे हो, आइटम जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, उसका इंडेक्स मालूम करेगा कि वो कहाँ है। डेटा क्या है, डेटा एरे का नाम है। तो डेटा के एरे के अंदर जो है वो आइटम फाइंड आउट करेगा। और अगर वो पिछली स्लाइड पे जाइएगा, एक मिनट। पिछले स्लाइड पे आ गए, पिछली स्लाइड पे एक मिनट, ये रहा। सही है, तो पूछना है। सर इसमें ये आइटम जरा बताइएगा। आइटम मतलब है जो एक्स की वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, वो आइटम कह रहा है। ये एक्स है जिसको आप फाइंड आउट करोगे। मतलब सर जैसे 3 इंडेक्स पे 6 वैल्यू थी, वो 6 जो होगा वो आइटम है। फिक्स आइटम होगा जी, बिल्कुल। 3 जो होगा वो लॉक होगा, 3 लॉक हो जाएगा लोकेशन यानी कि इंडेक्स, सही है और सर। उसका आइटम जो रखा है वो और 1 6। जो होगा वो लोअर बाउंड, और 5 जो होगा वो अपर बाउंड। बिल्कुल वैसे ही। सर पे ये डेटा में जी, डेटा आपका एरे है, डेटा इज सॉर्टेड एरे। एरे का नाम दिया, सॉर्टेड एरे का नाम दिया डेटा। ठीक है, डेटा एरे है, लोअर बाउंड पहला इंडेक्स, अपर बाउंड आखिरी इंडेक्स, आइटम जिसको सर्च कर रहे हो, लोकेशन इंडेक्स जहाँ पर वो आइटम होगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अच्छा ये लिखा हुआ है, अगर लोकेशन मिल गया, ये एल्गोरिथम क्या करेगा, लोकेशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और आइटम का वो कहाँ रखा हुआ है, डेटा के अंदर, डेटा का मतलब एरे के अंदर। ठीक है, एरे का नाम डेटा लिया हुआ है यहाँ पे, सॉर्टेड एरे। और अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा, लॉक इज इक्वल टू नल, कि भाई नहीं मिला। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वैल्यू आप फाइंड आउट करने जा रहे हो वो एरे में हो ही नहीं। जब एरे में नहीं होगी तो जाहिर है वो नहीं मिलेगा, एरे लोकेशन नल हो जाएगी। तो इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर यही किया कि बिगिनिंग वेरिएबल पहले कैसे होगा। बिगिनिंग को आपने यानी कि लोअर बाउंड को आपने बिगिनिंग कर दिया, पहले इंडेक्स को आपने बिगिनिंग कर दिया, आखिरी इंडेक्स को अपर बाउंड जो उसको आपने एंड कर दिया, जैसे मैंने किया था। और फिर मिड निकाला आपने, मिड कैसे निकाला था, इंटीजर बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, वही फार्मूला कि बिगिनिंग एंड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे मिड निकल आएगा, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको एग्जांपल में, वही चीज़। और इसके बाद जो है रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning is less than or equal to end and mid data mid is not equal to item। अच्छा, यहाँ पर मुझे 1 मिनट से कम दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ेगी वीडियो।